एक बहुत खतरनाक सवाल पूछता हूं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि आजकल लोग ताकतवर कम और भीड़ के पीछे छुपे हुए ज्यादा दिखाई देते हैं? एक इंसान अकेले में बहुत सामान्य होता है, लेकिन जैसे ही उसके आसपास 3 या 4 लोग आ जाते हैं, उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। उसकी आवाज बदल जाती है, उसका कॉन्फिडेंस बदल जाता है, यहां तक कि उसकी आंखों का अंदाज भी बदल जाता है। और सबसे अजीब बात, उसे लगने लगता है कि अब वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये ताकत नहीं है, यह इंसानी दिमाग का एक भ्रम है। और यही भ्रम हर दिन हजारों लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। लेकिन यहां एक सवाल है, अगर 4 लोग सच में इतने ताकतवर हैं, तो फिर वही लोग अकेले होने पर इतने शांत क्यों हो जाते हैं? सोचो, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है, अधिकतर लोग बहादुर नहीं होते। अधिकतर लोग सिर्फ अकेले होने से डरते हैं। और जब कई डरे हुए लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो खुद को शक्तिशाली समझने लगते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से वीडियो दिलचस्प होने वाली है। अगर तुम्हारे सामने कभी 4 लोग खड़े हो जाएं, तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या होगी? डरना नहीं, गुस्सा करना नहीं, खुद को साबित करने की कोशिश करना। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिस पल तुम खुद को साबित करने निकल जाते हो, उसी पल तुम अपना कंट्रोल खोना शुरू कर देते हो। और जिंदगी का एक नियम है, जो इंसान अपना कंट्रोल खो देता है, वो धीरे धीरे पूरी सिचुएशन का कंट्रोल भी खो देता है। अब मैं तुम्हें इंसानी दिमाग का एक सीक्रेट बताता हूं। तुम्हारे सामने अगर 4 लोग खड़े हैं, तो वास्तव में तुम 4 लोगों के सामने नहीं खड़े हो, तुम एक सिस्टम के सामने खड़े हो। और हर सिस्टम का एक सेंटर होता है, एक ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी बाकी लोगों की हिम्मत को चला रही होती है। लेकिन वो हमेशा सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं होता। ध्यान रखना, शोर और ताकत 2 अलग चीजें हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा चिल्ला रहा होता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। असल कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। और अगर तुमने उस इंसान को पहचान लिया, तो पूरे गेम की दिशा बदल सकती है। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी डीप डार्क साइकोलॉजी वाली वीडियो बनाने में काफी रिसर्च लगती है। और अगर तुम ह्यूमन नेचर, हिडन साइकोलॉजी और माइंड गेम्स को समझना चाहते हो, तो अभी बुकवाइज को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम इंसानों के उन रहस्यों को खोलते हैं जो स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। अब वापस आते हैं। मान लो तुम किसी जगह खड़े हो और सामने 4 लोग तुम्हें घेर कर बात कर रहे हैं। इस समय सबसे पहले क्या करना है? कुछ नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी जगह गलती करते हैं। वो तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं, तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन समझदार इंसान पहले ऑब्जर्व करता है। याद रखना, रिएक्ट करने वाले लोग गेम के अंदर होते हैं, ऑब्जर्व करने वाले लोग गेम के ऊपर होते हैं। इसलिए खुद को सिर्फ 3 सेकंड दो, सिर्फ 3 सेकंड। और इन 3 सेकंड में एक ही काम करना है, लोगों को देखना है, कौन बोल रहा है, बाकी लोग किसकी तरफ देख रहे हैं, किसके चुप होने पर बाकी लोग शांत हो जाते हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। इंसान बिना बोले भी अपना लीडर चुन लेता है। और अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सिर्फ एक इंसान को समझकर पूरे माहौल का दबाव कैसे कम किया जाता है। लेकिन उससे पहले कमेंट में एक शब्द लिखो, कंट्रोल, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग अपनी भावनाओं के मालिक बनना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से असली खेल शुरू होता है। मान लो तुमने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अब तुम्हें एक बहुत अजीब चीज दिखाई देगी। ग्रुप में हमेशा एक ऐसा इंसान होगा जिसके आसपास बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस घूम रहा होगा। लेकिन गलती मत करना, जो सबसे ज्यादा गाली दे रहा है, जरूरी नहीं वही सबसे खतरनाक इंसान हो। असल में कई बार जो इंसान सबसे ज्यादा शोर करता है, वो खुद अंदर से सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। क्योंकि इंसान जब खुद पर भरोसा खो देता है, तो वो अपनी आवाज ऊंची कर देता है। और जब इंसान को खुद पर भरोसा होता है, तो उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट समझो। अगर कोई इंसान अकेले में तुम्हारे सामने आए, तो उसका दिमाग सिर्फ उसके फैसलों पर काम कर रहा होता है। लेकिन जब वही इंसान ग्रुप में होता है, तो उसका दिमाग बदल जाता है। वो खुद से कम और बाकी लोगों के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। वो सोचता है, अगर मैं पीछे हट गया तो दोस्त क्या सोचेंगे? अगर मैं शांत हो गया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। और यहीं से इंसान अपने असली दिमाग से नहीं, अपने इमेज के लिए जीना शुरू कर देता है। और सच कहूं, इस दुनिया के आधे बेवकूफ फैसले सिर्फ एक वजह से लिए जाते हैं,
लोग सच के लिए नहीं, अपनी इमेज बचाने के लिए लड़ते हैं। अब यहां तुम्हें क्या करना है? बहुत सिंपल, तुम्हें खुद को उनकी एनर्जी से अलग करना है। याद रखना, इमोशन वायरस की तरह काम करते हैं। अगर एक इंसान गुस्से में है तो कुछ सेकंड में पूरा माहौल गुस्से से भर सकता है। अगर एक इंसान डर जाता है तो डर भी फैलने लगता है, और यही वजह है कि तुम्हारा शांत रहना सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब ज्यादा बोलना होता है, लेकिन इंसानी दिमाग इसके बिल्कुल उल्टा काम करता है। जो इंसान कम बोलता है लेकिन सोच समझ कर बोलता है, उसे दिमाग ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए जल्दी जल्दी बोलना बंद करो, अपनी स्पीड धीमी रखो, सांस नॉर्मल रखो और अपनी आंखें इधर उधर घुमाने की बजाय स्थिर रखो, क्योंकि इंसानी दिमाग बहुत जल्दी घबराहट को पकड़ लेता है। अब मैं तुम्हें एक खतरनाक सच बताता हूं, डर कभी गायब नहीं होता। दुनिया का सबसे बहादुर इंसान भी डर महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कमजोर इंसान डर को कंट्रोल करने देता है, मजबूत इंसान डर के बावजूद खुद को कंट्रोल करता है। यही अंतर है और यही वजह है कि असली ताकत शरीर में नहीं, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। अब यहां एक सवाल है, अगर सामने वाला इंसान लगातार भड़काने की कोशिश करे तो, अगर वो बार बार तुम्हें रिएक्ट कराने की कोशिश करे तो यहां एक बात याद रखना, हर उकसावे का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो इंसान तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वो कुछ सेकंड के लिए तुम्हारे दिमाग का मालिक बन चुका होता है। इस लाइन को दोबारा सुनो, जो इंसान तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वो कुछ सेकंड के लिए तुम्हारे दिमाग का मालिक बन चुका होता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग जानबूझकर दूसरे लोगों को भड़काते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भावुक इंसान प्रिडिक्टेबल हो जाता है और प्रिडिक्टेबल इंसान आसानी से गलतियां करता है। अब अगर यहां तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी डीप साइकोलॉजी वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में तुम्हारा एक लाइक बहुत मदद करता है। और अगर तुम इंसानी व्यवहार के ऐसे हिडन सीक्रेट सीखना चाहते हो तो अभी बुकवाइज को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल सकती है। लेकिन अभी सबसे खतरनाक हिस्सा बाकी है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर एक इंसान कैसे पूरे ग्रुप की हिम्मत बन जाता है और उसका दिमाग समझते ही पूरे माहौल का दबाव धीरे धीरे क्यों टूटने लगता है। अब यहां से वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी की किसी ऐसी घटना को याद करो जहां कुछ लोग एक साथ खड़े होकर किसी एक इंसान को डराने की कोशिश कर रहे थे। शायद स्कूल में, शायद कॉलेज में, शायद ऑफिस में, या शायद सोशल मीडिया पर। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक अजीब पैटर्न हर जगह दिखाई देगा। 4 लोग खड़े होते हैं, लेकिन फैसला हमेशा एक इंसान का चलता है। और इसका कारण बहुत गहरा है, क्योंकि इंसानों का दिमाग हजारों सालों से समूह में रहने के लिए बना है। हर समूह अपने आप एक सेंटर बना लेता है, एक ऐसा इंसान जिसके आसपास बाकी लोगों का भरोसा घूमता है। और यही वजह है कि अगर तुम पूरे ग्रुप से लड़ने लगोगे तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुम पूरे सिस्टम को समझने लगोगे तो खेल बदलना शुरू हो जाएगा। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, जब सामने 4 लोग खड़े होते हैं तो तुम्हारा लक्ष्य उन्हें हराना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य माहौल का तापमान कम करना होना चाहिए, क्योंकि जितना माहौल गर्म होगा उतना इंसानी दिमाग बंद होता जाएगा। और जब दिमाग बंद हो जाता है तो लोग सोचते नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं। अब यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रिक समझो, ध्यान रहे, ये किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने और तनाव कम करने के लिए है। अगर माहौल तनावपूर्ण हो तो अपनी पूरी एनर्जी एक इंसान पर फोकस करो, जो सबसे ज्यादा स्थिर दिखाई दे रहा हो उससे बात करो। बाकी लोगों के साथ बहस मत शुरू करो। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग एक समय पर सीमित जानकारी प्रोसेस करता है। अगर तुम 4 लोगों से एक साथ बहस करोगे तो तुम्हारा अपना दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। लेकिन अगर बातचीत एक इंसान तक सीमित रहे तो तनाव धीरे धीरे कम हो सकता है। अब यहां एक और गहरा सच सुनो, ज्यादातर लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, वो सिर्फ अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग गुस्सैल नहीं हैं, वो अंदर से टूटे हुए हैं। बहुत सारे लोग ताकतवर नहीं हैं, वो अंदर से असुरक्षित हैं। बहुत सारे लोग खतरनाक नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इंसान अपनी इमेज बचाने में लग जाता है तो वो अजीब फैसले लेने लगता है। इसलिए कभी सिर्फ चेहरा मत देखो, उसके पीछे का डर समझने की कोशिश करो।
क्योंकि हर ऊंची आवाज के पीछे अक्सर कोई छुपा हुआ डर बैठा होता है। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखना, तुम कोई हीरो साबित करने नहीं निकले हो। ये कोई फिल्म नहीं है, ये असली जिंदगी है। और असली जिंदगी में सबसे बुद्धिमान इंसान वही होता है जो बेवजह के टकराव से खुद को बचाना जानता है। आज सोशल मीडिया ने एक खतरनाक आदत पैदा कर दी है। हर इंसान को लगता है कि उसे हर बार अपनी इज्जत साबित करनी है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या हर इंसान का जवाब देना जरूरी है? क्या हर बहस जीतना जरूरी है? क्या हर चुनौती स्वीकार करना जरूरी है? नहीं, क्योंकि परिपक्वता का मतलब हर जगह जीतना नहीं होता। परिपक्वता का मतलब होता है यह समझना कि कहां अपनी ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं सीख पाते। अगर यहां तक वीडियो पसंद आ रही है तो एक छोटा सा काम करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और अगर तुम पहली बार बुकवाइज पर आए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बार चैनल को जरूर देखो, क्योंकि यहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम इंसानी दिमाग के उन सीक्रेट सिस्टम्स को समझते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी चला रहे होते हैं। और अब अगले हिस्से में हम उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ेंगे जो लोगों को पूरी जिंदगी भीड़ का गुलाम बनाए रखता है। क्योंकि एक सच ऐसा है जिसे समझने के बाद तुम कभी भी नंबर देखकर डरोगे नहीं। तो आखिर इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सबक क्या है? ये कि जिंदगी में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन 4 लोग नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो डर है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठकर तुम्हें यकीन दिला देता है कि तुम अकेले हो। याद रखना, भीड़ हमेशा ताकतवर नहीं होती। बहुत बार भीड़ सिर्फ डरे हुए लोगों का एक समूह होती है जो एक दूसरे से उधार लिया हुआ कॉन्फिडेंस लेकर घूम रहे होते हैं। और जिस दिन तुम इस सच को समझ जाओगे उस दिन तुम लोगों को अलग नजर से देखना शुरू कर दोगे। क्योंकि उस दिन तुम सिर्फ चेहरे नहीं देखोगे, तुम इंसानी व्यवहार देखोगे। तुम सिर्फ आवाज नहीं सुनोगे, तुम उसके पीछे छुपा डर महसूस करोगे। तुम सिर्फ गुस्सा नहीं देखोगे, तुम उसके पीछे बैठी असुरक्षा को समझोगे। और यही वो जगह है जहां एक सामान्य इंसान और एक जागरूक इंसान के बीच का फर्क पैदा होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यह वीडियो तुम्हें किसी से लड़ना नहीं सिखा रही, यह वीडियो तुम्हें खुद को खोने से बचाना सिखा रही है। क्योंकि जिंदगी का असली गेम लोगों को हराने का नहीं, अपने दिमाग को बचाने का है। और शायद यही वजह है कि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो दबाव के अंदर भी शांत रह सके, जो गुस्से के अंदर भी सोच सके, जो भीड़ के सामने भी खुद को न खोए। और अगर तुमने यह कला सीख ली तो जिंदगी में सिर्फ 4 लोग नहीं, 4000 लोगों की राय भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा नजरिया 1% भी बदला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर तुम इंसानी दिमाग, डार्क साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और उन छिपे हुए पैटर्न्स को समझना चाहते हो जो हमारी पूरी जिंदगी चला रहे हैं, तो अभी बुकवाइज को सब्सक्राइब करो और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, अवेयर। क्योंकि जागरूक इंसान कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो भीड़ को समझना शुरू कर देता है। और याद रखना, जिस दिन तुमने अपने दिमाग को संभालना सीख लिया उसी दिन दुनिया तुम्हें संभालना बंद कर देगी।